Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. Once you follow these steps, obviously you will success. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हैप पर फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जीए यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में पूछे जाने रिसेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने डे फर्स्ट की इसकी वीडियो को देखा होगा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपके डिस्कस किया था कि एडी मीन्स क्या होता है, बीसी मीन्स क्या होता है। एडी यानी कि आपका आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी मीन्स आपका बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। देन हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, आपका कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, और रियल वर्ल्ड में इन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कॉन्टेम्प्रेरी में जाना तो कोई भी चीज़ जो आधुनिक टाइम पे हो रही है, समकालीन टाइम पे हो रही है, मतलब है ना। लेकिन जो समकालीन होता है, यानी कि समकालीन का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि समकालीन होता क्या है। सर, हिंदी में हमारी बुकों पे लिखा होता है समकालीन भारत, समकालीन भारत या आधुनिक भारत है, मतलब इसका मतलब मॉडर्न। अगर इसका हिस्ट्री में बात की जाए कि समकालीन समकालीन इतिहास क्या है, मतलब समकालीन इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी। इसे एंशिएंट हिस्ट्री मत कहना है, समकालीन का मतलब होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। बट अगर इसे हम अपने वैसे इसका मीनिंग निकाल के बात करें कि समकालीन का मतलब क्या होता है या आधुनिक का मतलब क्या होता है, या इंग्लिश में जिसे हम कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है कि जब कोई भी चीज, मतलब कोई भी सेम टाइम पर डिफरेंट इवेंट्स एक साथ होते हैं, उसे हम कहते हैं अपना कॉन्टेम्प्रेरी। मतलब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डिफरेंट इवेंट्स एट द सेम टाइम। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस टाइम हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय साथ ही साथ फ्रांस में भी हमें कुछ और ब्रिटेन में भी कुछ हमें प्रणालियाँ बनती दिखाई दे रही थी। तो ये क्या हो, डिफरेंट इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा, डिफरेंट इवेंट्स कंटेम्प्रेरी हो गया। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी बहुत जगह यूज होता है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो वर्डों को यूज करना सीखिए। सेकंड चीज की आपका जो ट्रांजिशन में देखा था, ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल क्या होता है कि आपका जो मतलब कोई ऐसी चीज जो अभी डेवलपिंग स्टेज में, यानी कि लर्निंग फेज में, जैसे कि आप लोग अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट था, वो रैंडमली कुछ भी पढ़ लिया करता था, बट सडनली उसको एब्रप्टली उसको पता चला कि यार मुझे ना जिस तरीके से पढ़ना है वो ये है कि मुझे अपनी बुक्स को फिक्स करना है। अब उसने बुक्स फिक्स कर ली कि मैं अपनी मैथ के लिए अपनी आर शरद सर की बुक रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश के लिए अपनी गोपाल वर्मा सर की बुक, एंड जनरल नॉलेज के लिए अपना लूसेंट की बुक प्रेफर करूंगा, जिसमें से हिस्ट्री ये प्रेफर करूंगा। तो टीचर्स आपको बहुत से मिल जाएंगे, कोई ये पढ़ा रहा है, कोई पीडीएफ बना के आपको स्टडी कर रहा है। सारे टीचर्स अच्छे, सब लोग अच्छी चीज गाइड कर रहे हैं। ओके, तो बट हम आपके लिए सिर्फ वही कंटेंट जो कि हम अपना आपके लिए पावर पॉइंट पे हमने प्रिपेयर करा है आपके लिए बकायदा। ओके, और आपके साथ वही कंटेंट प्रिपेयर शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि टाइम आप पे कम है, आपके लिए जो एज निकल जाती है, लोगों की जॉब में लगती है लोग, तो वो डेस्परेशन आपके मन में न रहे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम डे 2 क्लास लेकर आए आपके लिए। आज डे 2 है हमारा लूसेंट्स की बुक का, यानी कि जो हमारा हमने कल देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानेंगे। इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स बताए कि आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेट मी ओपन मार्कर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इसका टाइम काल दिखा रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक चली थी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। इसीलिए मैंने आपको बीसी का मतलब बताया था, क्योंकि आज अगर स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट मैं आपके सामने इसको डिक्लेयर करता, ओके, रिवील करता कि की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइम लाइन थी वो थी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो ये दोस्तों क्या है, ये बढ़ रहा है, मतलब कि पहले क्या होता था बीसी ना, बीसी अगर मैं बोलूं बीसी 20 मतलब कि अगर आज 2500 बीसी है तो 20 साल बाद कितना होगा, समझ लो 20 साल। मैंने सिखाया था ना, हम माइनस करते हैं, तो हम माइनस करते हैं तो वो आगे का निकल के आता है बीसी में, समझ लो ना आप। लेकिन एडी में वो एज इट इज चलता है, नॉर्मल काउंटिंग जैसे होती है, और बीसी में अपने रिवर्स काउंटिंग में निकालते हैं। इसलिए जब भी टाइम कल बीसी में मेंशन होता है तो आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ क्यों जा रहा है टाइम लाइन, बट वो दोस्तों पीछे नहीं, वो इसी तरीके से चलता था पहले टाइम लाइन फ्रेम जो होता था। तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी हो गया आपका। कितने साल का अंतर है आप निकाल सकते हैं इसमें, कितने साल का अंतर आ गया, कितने बीसी का अंतर आ रहा है, तो आप निकाल लीजिए कितने बीसी का अंतर है अपना। ये अपना हो गया 5, ये हो गया अपना 4, 14 में 7 गया 7,
और अपना हो गया ये 750 BC का अंतर है। 750 BC मतलब समझ गए आप? मतलब कि 700 साल 750 साल लग गए, 750 साल इंडस वैली सिविलाइजेशन का अस्तित्व बना रहा। 750 साल 750 साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि अपनी सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व बना रहा। आज हम इन्हीं के एग्जाम से पूछे रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी, आपके आरआरबी ग्रुप डी और आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? वो पहला स्नातक व्यक्ति कौन था जिसने इंडस सिविलाइजेशन वर्ड को यूज करा था? इंडस यानी कि सिंधु सभ्यता वर्ड जो आज हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सबसे पहले किसने यूज किया था? उनका नाम था जॉन मार्शल। जी हाँ, जॉन मार्शल। कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम्स में इसको। अब सेकंड चीज रेलवे में क्या पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में कि एरिया ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कितना है? अपना जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्षेत्रफल कितना एकड़ में फैला हुआ था अपना? तो आप बोलेंगे 12,99,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था वो, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में आपको फैला हुआ था। ओके, 12,99,000 वर्ग में फैला हुआ था, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। ओके, स्क्वायर में। और इसकी शेप कैसी थी? अगर आपसे पूछा था कि ये जो अपना बेसिकली जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था सर, इसकी शेप किस शेप में ये अपना एक्सटेंड हो रहा था? ये अपना एक्सटेंड हो रहा था अपना ट्रायंगुलर शेप में। द एक्सटेंट, अब हम जानेंगे द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपका एक्सटेंट मतलब क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक्सटेंट क्या होता है। सबको नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट्स जैसे कभी कभी ऐसी चीजें हमारे साथ भी होती है कि हमें भी नहीं पता होती, बट एक्सटेंट मतलब आपका क्या होता है? सीमा। सीमा मतलब कि वो उसकी सीमा क्या है, कहाँ तक वो फैला हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका। ओके, तो हम चार चीजें जानेंगे, चार, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर मैप ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो हम अगर सपोज मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, तो ऊपर क्या होता है? हमारा नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे होता है अपना दक्षिण साउथ, इधर होता है अपना पश्चिम वेस्ट, यानी इधर होता है अपने ईस्ट। ओके, इधर अपना ईस्ट होता है। सो अब हमसे यही पूछा जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड पे इंडस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया? जो इंडस सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी दक्षिण दिशा थी उसको क्या बोला गया? जो उत्तरी दिशा थी, उत्तरी दिशा वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उत्तरी दिशा वाले सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया? कहाँ पर थी? मतलब कि क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जब अगर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रायंगल की फॉर्म में फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर छोर भी होगा, उसका दक्षिणी छोर भी होगा, उसका पश्चिमी छोर भी होगा, उसका पूर्वी छोर भी होगा, बिल्कुल होगा। तो पेपर एग्जाम क्या डिमांड करता है? एग्जाम यही पूछता है कि बताइए, चलिए, व्हाट वाज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आपके ऑप्शंस होते हैं मांडा या दैमाबाद या अलामगीरपुर या आपका सुटका गैंडर। तो आप किस पे टिक कर देंगे? मांडा पे टिक कर देंगे। मांडा जो थी वो कहाँ? मांडा में आपका जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो लोकेटेड था, यानी कि उत्तरी जो छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ पर स्थित है? अपना मांडा में। मांडा कहाँ पर है? आप लोग सोचेंगे मांडा अपना है जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के पास था ये मांडा जगह? ये अपनी चेनाब नदी है वहां पे जम्मू कश्मीर में, वहां उसके पास अपना ये जगह थी मांडा। वहां पे इसका ये फैला हुआ था कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर। सेकंड चीज आपसे ये पूछी जाती है कि दक्षिणी छोर कहाँ तक फैला हुआ था अपना इसका सिंधु घाटी सभ्यता का? तो आप किस पे टिक कर देंगे? दैमाबाद। दैमाबाद आप कह रहे होंगे कहाँ पर? दैमाबाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी के पास सर? प्रावरा नदी। कौन सी? प्रावरा नदी के पास में, प्रावरा रिवर के पास। अब सर आप पूछ रहे होंगे पूर्वी छोर जो था अपना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहां पर लोकेटेड था? वो अपना आलमगीरपुर जो अपना आलमगीरपुर थे, इस जगह का नाम आलमगीरपुर कहां पर है? अपना यूपी में आता है, ये जगह यूपी में आलमगीरपुर। और कौन सी नदी के पास? हिंडन नदी के पास था ये आलमगीरपुर, यूपी में। और आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट यानी कि आपकी जो आपकी पश्चिमी छोर थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कहाँ लोकेटेड थी? आपकी सुटका गैंडर। अब आप कह रहे होंगे सुटका गैंडर ये सर कहाँ है? सुटका गैंडर तो हमने सुना ही नहीं था। सुटका गैंडर दोस्तों आपका पाकिस्तान और ईरान का जो सीमा लगती है, जो बॉर्डर लगता है, उसके पास में है सुटका गैंडर। ठीक है, सुटका जो गैंडर है, सुटका गैंडर पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर लगता है एक साथ में, उसके पास में सुटका गैंडर जगह। तो इस तरीके से जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो इस तरीके से चारों छोरों पे फैली हुई थी।
मतलब कि मांडा हो गई अपने नॉर्दर्न मोस्ट साइड, साउदर्न मोस्ट साइड में आपकी हो गई दैमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट साइड में आपकी हो गई आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट साइड में आपकी हो गई क्या हो गई सुटका गेंडर, जो कि अपना पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के पास में था। और ईस्टर्न मोस्ट साइड जो था कौन सी नदी के पास में था, ऐसा पूछ लेगा कि ईस्टर्न मोस्ट साइड जो आलमगीरपुर है वो कौन सी नदी के पास था, हिंडन नदी हो गई। कहाँ पर थी हिंडन नदी? अपनी यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पर? यूपी में। पूछ लेगा सदर्न मोस्ट साइड कौन सी नदी के पास था, प्रावरा नदी। और सदर्न मोस्ट साइड जो होता है दामाबाद, जो दैमाबाद है, दैमाबाद में जो दैमाबाद तक इसका छोर फैला होता है वो कौन सी अपने राज्य में है? महाराष्ट्र में बोलोगे आप, टिक कर दोगे। और मांडा कहाँ है? अपने जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के पास? चेनाब नदी के पास। आई होप आप लोगों को ये याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए तो घर जाके एक बार आप वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो जो आपका जो कलीग है, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, आपका दोस्त जो आपसे डेली बात करता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और वो कोशिश कर रहा है बट वो कंटेंट नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि ल्यूसेंट पढ़ना इतनी इजी बात भी नहीं है दोस्तों। आप लोग खुद फील करोगे जब आप पढ़ोगे कि उसमें टर्म्स ऐसे ऐसे आ जाती है कभी कभार, और टीचर्स भी क्या कर रहे हैं कि सारी चीजें, मतलब कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं पढ़ाने की, बट वो क्या कर रहे हैं सारी बुक में से पढ़ा देते हैं, ये चीज वो चीज, तो कंफ्यूज हो जाता है। हमें फिल्टर करके क्रक्स निकालना उसके बीच में कि अगर हम इसको पढ़े तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, बस ठीक है। हमने देखो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि इसकी टाइमलाइन कब तक की थी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। जॉन मार्शल जिसने सबसे पहली बार इसका नाम यूज करा था, ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये टाइम टू टाइम भूलती रहती है आपको, तो आपको रिवीजन करना होगा। आज की लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी कैपिटल सिटीज किस किस को कहा गया? 2 कैपिटल सिटीज कहा गई थी, जैसे हमारी आज दिल्ली की, मतलब कि हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, सबको पता है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी कैपिटल सिटीज कौन कौन सी थी? एक तो हड़प्पा और मोहनजोदारो थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? यहाँ पे इज हो गया है, वॉज आएगा, व्हाट वाज द नेम, ओके। इसको यहाँ सही कर लेते हैं, व्हाट वाज द नेम, क्योंकि आप अस्तित्व में अभी भी है, मतलब वैसे आप अस्तित्व में नहीं है, मतलब कि सक्रिय नहीं है, हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है अभी। What was the name of largest site of Indus civilization? अब आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो आप किस पे टिक करेंगे? मोहनजोदारो पे। ये एक स्टैंडर्ड वे में पूछ लिया आपसे, इंटरनेशनली तौर पे पूछ लिया। यहाँ पे भारत की बात हो रही, अगर वहीं पे भारत को इंक्लूड कर लेता है ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप किस पे टिक करेंगे? आप अपना टिक कर देंगे राखीगढ़ी जो था अपना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए मोहनजोदाड़ो जो थी वो क्या अपनी कहती लार्जेस्ट साइट थी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो साइट हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदाड़ो। अगर इंडियन लार्जेस्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात की जाए अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप किस पे टिक करेंगे? राखीगढ़ी पे। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ की थी बताइए एक बार, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट थी, लेकिन अगर हम बोलते हैं इंडियन लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप किस पे टिक करेंगे? राखीगढ़ी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुट अप होते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो या आपका आरआरबी हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी भी, सिर्फ हमारे जो सब्सक्राइबर्स है 96 या 97 है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, सपोर्ट यानी कि हमारे एटलीस्ट 150 सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए, कि 50 सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रक्स को पढ़ सके इनको, ओके। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और इस वीडियो का लुत्फ उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।